मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, ये आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर आज़म बनाया है? मोदी को लाने वाले ही कुछ और हैं। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। मोदी का तो ये काम ही नहीं है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठा हुए है, टाटा बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान ममालिक से, नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये मोदी का इन ममालिक में जाने का मसला ये है, वो इस्लाम से उस इंसान को ज़रा बराबर भी असर नहीं है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो आइसोलेट नहीं हो सकता इंडिया से, क्योंकि एक शेर मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह अगर हम अपने पास्ट को लें, अपने हम उलमा कराम को लें, तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते रहें, इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। अब जो वॉर है वो इकोनॉमिकल वॉर है। मैं भी यही बात कह रही हूँ ना कि ये इकोनॉमी की जंग है। भाई कह रहे हैं कि इंडिया अपना असला बेचना चाहता है, इसीलिए वो जो है यूक्रेन जा रहे हैं, वो जो है रशिया जा रहे हैं। इंडिया सिर्फ असला नहीं बेचना चाहता, वो हर चीज़ में हमसे आ गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनके राइस, उनके हर चीज़, उनके मसाला, हर चीज़ वो हमसे ऊपर है। मोदी जो बजाते खुद एक बंदा है, उसका मसला अपने उसको जिन लोगों ने, वो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने उसको आगे भेजा हुआ है, आगे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको भेजा हुआ है अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप ये बात भूल जाएं कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में उनसे बिजनेस करने जा रहे, नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बेरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बेरूपिये, वो कभी ये चीज़ नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे, और इसी तरह वो उन पर किस तरह बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे उस जगह पे जाएंगे तो तभी आपको पता चल सकेगा ना पाकिस्तान स्टेट क्या चीज़ है। अब तो पाकिस्तान स्टेट को डिस्कशन ही नहीं बनती। अब हम मीडिया की डिस्कशन कर सकते हैं कि वो बिग प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान तो प्लेयर नहीं है ना। अब पाकिस्तान को, अब मेरे ख्याल से अब उनको अपना एज अ कम्पिटिटिव कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। अब क्यों, फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, अब सिर्फ हम डिफेंस कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब वो हम पे अटैक करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम डिफेंस कर लेंगे, लेकिन उनको उसको हमारे साथ कोई लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बिरनोई दौरे के चर्चे चल रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर बिरनोई पहुंच चुके हैं, जहां पे बिरनोई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ही वार्म वेलकम किया है। 1 लाख लोगों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया है रेड कारपेट के साथ। और अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर जो बात करने गए हैं, वो बात कर रहे हैं स्पेस की, डिफेंस की, ट्रेड की, एनर्जी की। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद है। क्या नाम है आपका? शाहिद अब्दुर्रहमान। शाहिद, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, PNU पढ़ता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर बिरनोई पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है, सोशल मीडिया पे हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहां जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस पर। मतलब आप चेक करें, आपको पता है बिरनोई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उनकी नज़रें इस वक्त आसमान पे है। मुझे लग रहा है कि जल्द ही शायद एक नया स्पेस स्टेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्या कहेंगे आप इस पर? बेसिकली वो लास्ट वीक पोलैंड भी गए थे, उसके बाद यूक्रेन भी गए थे। वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा एक खित्ता है, उसके अंदर हमारा एक अमन रहे, बना रहे, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, यूरोप के साथ भी। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपने मुल्क की GDP को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी इंडिया के पास दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर जाके बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का जो है वो मज़ीद अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो इसलिए दे के जा रहे हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है ही नहीं। हाँ। वो अभी श्रीलंका भी हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था, तो उन्होंने उनकी भी हेल्प की थी। वो चाहते नहीं है कि कोई खित्ते में कोई गड़बड़ हो, वो चाहते हैं अमन हो। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारा सबके साथ रिलेशन अच्छा रहे, हम स्पेस में जाएं। जैसे कि अभी देखा आपने कि पाकिस्तान और चाइना ने भेजा था, इससे पहले अब चाइना और ये इंडिया भेज रहा है। लेकिन इंडिया ने उससे पहले अपना चंद्रयान मिशन भी किया था, चंद्रयान 3 के नाम से, जो चांद के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड भी किया था।
आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो बात कर रहे हैं कि इंडिया अमन चाह रहा है, तो अगर इंडिया अमन चाह रहा है तो उन्होंने यूक्रेन का विजिट किया है, फॉर एग्जांपल एक वॉर स्टेट का विजिट कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया, नहीं, वो रशिया भी गए हैं। लेकिन जा रहे हैं, लेकिन वो अमन को हम कैसे कह सकते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल रशियन नेटो के अंदर जाना चाह रहा है, और नेटो के अंदर अगर वो आ जाता है तो रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है उनकी, कि मीन रशिया को अगर कोई भी नेटो के साथ वो उनकी फाइट हो जाएगी डायरेक्ट अगर यूक्रेन के साथ कुछ करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी वो है। तो वो यूक्रेन के अंदर इस नीयत से थोड़ी जा रहे हैं कि क्या सर वो अपना यूक्रेन को क्या चाहिए इस वक्त? असला बेचना है, असला खरीदना है सॉरी, और इंडिया को असला बेचना है, सो दैट्स वाई वो गए हैं। हम कोई भी कंट्री नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपनी इकोनॉमी के लिए वॉर चाहिए होती है, तो इंडिया वो ऐसे ही वॉर कंट्रीज के अंदर वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी अपनी वॉर की क्या जरूरत है? आप भाई की बात से सहमत करते हैं? इंडिया का इस वक्त पूरा ध्यान अपने मुल्क को ऊपर ले जाने में है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाने पर है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इन झमेलों में पड़ना चाहेगा। बेसिक पढ़ना चाहेगा, क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा? उनके जो वहाँ की जो पीपल हैं वो अभी तक मेरे ख्याल से साउथ एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट है, जैसे कि अंबानी देख ले, अडानी देख ले। अब जो भी तो स्टेट है ना, टूरिस्ट भी है, पर वो जो अब देख रहे हैं वो अभी ना, अब वॉर तो नहीं है, अब जो वॉर है वो इकोनॉमिकल वॉर है। मैं भी यही बात कह रही हूँ ना कि ये इकोनॉमी की जंग है। भाई कह रहे हैं कि इंडिया अपना असला बेचना चाहता है, इसलिए वो जो है यूक्रेन जा रहे हैं, वो जो है रशिया जा रहे हैं। इंडिया सिर्फ असला नहीं बेचना चाहता, वो हर चीज़ में हमसे आगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनके राइस, उनके हर चीज़, उनके मसाला, हर चीज़ वो हमसे ऊपर है। तो वो ट्रेड जब जिसके साथ जितना अच्छा चलेंगे उतना अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका अच्छा बेहतर। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो चीख कर ये बात कह रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक करके दूसरे इस्लामी ममालिक में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इंडिया का ये एजेंडा है? मुझे तो नहीं लगता, पर हो भी सकता है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से जब इंडिया है अभी फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको तो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो वहाँ पे सपोर्ट करता है इसराइल को, फिर तो देखा जा सकता है। अब बिल्कुल सेम वही रीजन है कि इसराइल को भी वॉर कंट्री है, उसको भी उसने असला बेचना है, तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? फलस्तीन वाले तो असला नहीं खरीद सकते उससे, इसराइल वाले खरीद सकते हैं, क्योंकि जितना भी बड़ी स्टेट होगी उससे असला चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल रशिया को चाहिए असला, वो ईरान जैसे कंट्री से असला खरीद रहे हैं, मीन्स मिसाइल्स खरीद रहा है, तो इसराइल को भी खरीदने होंगे मिसाइल्स वगैरह डिफरेंट थिंग्स, तो इंडिया बेच रहा है उनको, ड्रोन्स वगैरह इंडिया सेल कर रहा है। तो वो उनकी अपनी एक स्टेट पॉलिसी है कि हमें, मतलब वो कोई भी कंट्री, मेरे मुताबिक कोई भी कंट्री हम नहीं चाहता। आप यूएसए देख लें, यूएसए कितनी बड़ी स्टेट है, लेकिन वो हर वॉर के अंदर हर डायरेक्ट उनका वो होता है, स्टेक होता है, उन्हीं का स्टेक होता है सिर्फ। तो इस वजह से तो वो भी अपना यही सारी गेम है, और वो इस कंट्री में जाना चाहते हैं। ठीक है, छोटा सा कंट्री है, 5 लाख पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर क्या मीन्स के क्या स्पेस के अंदर क्या वो हो सकता है, अच्छी बात है कर रहे हैं तो, लेकिन मेरे मुताबिक तो वो बस वो चाह रहे हैं कि अपनी स्पेस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर बने, कि मीन्स के फॉर एग्जांपल मलेशिया वगैरह ये तो इस्लामिक कंट्री है, उनके अंदर वो कोशिश कर रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आप देखें OIC के अंदर वो अपना फुल मेंबर बनने की कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं करेंगे। क्यों इस्लामिक कंट्रीज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान हमारा मीन्स के, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी नहीं है लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री अच्छी है, तो जब भी उन्हें चाहिए मीन्स के इंडिया उनको वैसे सपोर्ट नहीं कर सकता जैसे पाकिस्तान विदाउट एनी कोई ख़ास मकसद के थ्रू उनको डायरेक्ट सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है, तो वो जब मीन्स के पाकिस्तान से जब सपोर्ट लेता है विदाउट एनी वो लेता है, आर्मी चाहिए होती है उसको अपनी स्टेट के लिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को तो कभी सपोर्ट नहीं किया, ना UAE ने किया है, जो हालात अभी चल रहे हैं। लेकिन अब वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब देखते जाएं कि एक बंदा सपोर्ट मांगी जा रहा है, कुछ मीन्स के पागलों की तरह मांगी जा रहा है, तो उसको क्यों ज्यादा सपोर्ट करेंगे? वो ये करेंगे अब हम आपको पैसे नहीं दे सकते, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर देखे अगर उनके साथ मीन्स के इसराइल कल को मतलब फलस्तीन के बाद इनकी तरफ ही आएगा ना, तो जब वो आएगा उन्हें पता है कि कौन सी स्टेट उनको सपोर्ट कर सकती है, सिर्फ ओनली पाकिस्तान। इंडिया तो नहीं करेगा, इंडिया ने तो फिर वही कहना कि हम दोनों स्टेट के साथ चलते हैं, हम इसराइल को भी असला देंगे, आपको भी असला देंगे, उन्होंने तो ये बात करनी है। लेकिन पाकिस्तान डायरेक्ट जाएगा विद इन वॉर में जाएगा उनके साथ कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको आर्मी भी देते हैं, असला भी देते हैं, कॉज हमारा उनके साथ रिलीजियस वो है। फलस्तीन के लिए फिर पाकिस्तान क्यों खामोश बैठा हुआ है, कुछ क्यों नहीं कर रहा? इसी वजह से कि पाकिस्तान की मतलब इकोनॉमी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती मेरे ख्याल से सबसे डायरेक्ट उनके साथ पाकिस्तान उनसे फाइट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान की इतनी इकोनॉमी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर वो डायरेक्ट पाकिस्तान अगर अपनी मिलिट्री या कोई चीज़ देगा तो डायरेक्ट वो अमेरिका से बोल के सीधे हमारे साथ रिलेशनशिप। कि इंडिया का महाराष्ट्र है, उसकी 550 समथिंग बिलियन डॉलर जो है वो सालाना उसकी वो है GDP है, और इतनी हमारी पाकिस्तान की नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 330 है या 350 है।
तो जो इंडिया जो कर रहा है, रिलेशंस बना रहा है, वो अपने पासपोर्ट के लिए भी बना रहा है। पिछले 10-15 दिनों सालों में मेरे ख्याल से इंडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मेरे ख्याल से 50 to 80 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा आपको ई वीज़ा मिल जाता है जल्दी। और पाकिस्तान को आई थिंक वो अंदर जाने भी नहीं देते, वो तो पकड़ के साइड पे बिठा लेते हैं। पाकिस्तान स्टेट को हम डिस्कस ही नहीं ना कर रहे। पाकिस्तान स्टेट क्या चीज़ है? अब तो पाकिस्तान स्टेट को डिस्कशन ही नहीं बनती। अब हम मीडिया की डिस्कशन कर सकते हैं कि वो बिग प्लेयर्स है ना। पाकिस्तान तो प्लेयर नहीं है ना। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल से अब उनको अपना एज अ कम्पिटिटिव कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। अब क्यों? फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास? अब सिर्फ हम डिफेंस कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब वो हम पे अटैक करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम डिफेंस कर लेंगे। लेकिन उनको उसको हमारे साथ कोई लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसा ही है। अगर वो हमसे लड़ेगा तो उसको खुद पता है कि उसकी जीडीपी उसका बैड इमेज जाएगा पूरी दुनिया के लिए, और वो नहीं चाहेगा कि लड़े। और ये बस आपको पता है पीछे से कुछ चालें होती हैं कि अमन में थोड़ी सी अमन ना रहे, खित्ते में अमन ना रहे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर बरनोई पहुंच चुके हैं, जहां पे बरनोई के क्राउन प्रिंस ने उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया है और इसी के साथ साथ 1 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए वहां पे पहुंच गए हैं। अगर हम पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस वक्त जो है बड़ी खार खा रहा है, वहाँ एक खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है, इसलिए आए दिन वो किसी ना किसी इस्लामी मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं और इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, आपकी बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि इंडिया पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है और अभी वो आगे भी करता रहेगा। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो आइसोलेट नहीं हो सकता इंडिया से, क्योंकि एक शेर मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह अगर हम अपने पास्ट को लें, अपने हम उलमा कराम को लें, तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते रहे, इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया को चारा डाल रहे हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके, या पाकिस्तान चारा डालने की कोशिश कर रहा है? नहीं देखे ना, अब जो जितने भी ममालिक हैं ना बाकी, उनको क्या चाहिए? उन आजकल जो वार है ना वो ये नहीं है कि आप किसी पे एटम बम मार दें या किसी पे आप जाके गोलियां बरसा दें। आजकल की जो वार है इकोनॉमिक वार है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है इंडिया दुनिया का जो है टॉप रैंक जो है उनकी इकॉनमी है, तो डेफिनेटली जो है वो तो यही करेंगे ना कि वो तो उनको जहाँ पे फ़ायदा है, अब जो भी इस्लामी ममालिक है उनको जहाँ पे वो अपने लोगों का फ़ायदा देखेंगे वो तो उधर जाएंगे। ये नहीं है कि वहाँ जाके बरनोई में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, क्योंकि बरनोई का जो क्राउन प्रिंस है वो काफ़ी अमीर तरीन शख्स है, उनके पास पैसा और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर है मिल के वो लोग स्पेस पर काम करना चाह रहे हैं, डिफेंस पर काम करना चाह रहे हैं, ट्रेड पर काम करेंगे, एनर्जी पे काम करेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप अगर देखें तो अभी रिसेंट वीडियो है, इंडिया ने चांद पे अपना भेजा है। हाँ। तो इसी वजह से यही चीज़ है ना कि जो आईटी का सबसे बड़ा हब है वो इंडिया में है, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है आईटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से उनको दुनिया में शोहरत मिल रही है। अब आप ये देखेंगे इंडिया ने जो है उनके अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, उन्होंने पानी पे चलने वाला भी जो है बाइक उन्होंने ईजाद की है। तो अब अगर उनकी अब दूसरी बाइक्स की बात करें तो बहुत लो प्राइसेस, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो है सारा कुछ वहाँ पे अरेंज कर सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे जो अपर क्लास है वो भी बड़ी मुश्किल से आजकल सर्वाइव करे जिस तरह के हालात है। तो इस हालात को हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें अच्छे से, ताकि जो है हमारी जो इकानमी वो स्ट्रॉन्ग हो और दुनिया में हमारा नाम हो। देखिए इंडिया हर इस्लामी मुल्क के साथ हाथ मिला रहा है पाकिस्तान को छोड़ के। आपको नहीं लगता कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? अब वो बरनोई जैसे एक छोटे से मुल्क में जाकर ट्रेड की बात कर रहे हैं, जिनकी जो हम बात करें पॉपुलेशन तो 5 लाख की आबादी का एक छोटा सा मुल्क है। उनकी सकाफत की बात करें तो 80% उनकी सकाफत इंडिया के साथ मिलती जुलती है। वहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं, उनका रहन सहन, पहनना ओढ़ना, खाना पीना इंडिया से बहुत मिलता जुलता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी जो है हालात और वक्त को समझते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, कम से कम ट्रेड ही खोल लें? देखिए पाकिस्तान तो काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिश कर रहा है इस बारे में, लेकिन जो है इंडिया वो करना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये मतलब इस दहाने पे खड़े हुए हैं, ये महंगाई के बहुत ज़्यादा दहाने पे खड़े होंगे, इनको हम सपोर्ट ही ना करें ताकि ये कहीं ना कहीं जो है वो जो है डेवलपमेंट ना बन जाए। तो इसी वजह से इंडिया तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा से उसकी ख्वाहिश रही है। ऐसा ये पाकिस्तान चाह रहा है लेकिन इंडिया नहीं चाहता। अब मुझे बताएं कि आपने ये बात की कि इस्लामी ममालिक जो हैं एक दिन इंडिया पे फतह हासिल करेंगे, इंडिया को चारा डाला जा रहा है, तो अब ये जो बरनोई के दौरे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है?
मेरी बिल्कुल राय वही वाज़ है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखें ना, अब एक चीज़ को आप जब तक फतह नहीं करते, अब जिस तरह यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे, और इसी तरह वो उन पर किस तरह बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे उस जगह पे जाएंगे तो तभी आपको पता चल सकेगा ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर ब्रुनोई पहुंच गए हैं, जो कि एक इस्लामी मुल्क है। 5 लाख आबादी का एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ के क्राउन प्रिंस ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया। 1 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए और घंटे जो हैं वो लाइनों में लगे रहे ताकि नरेंद्र मोदी की एक झलक दे सकें। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इवन के ब्रुनोई में जाकर वो बात कर रहे हैं स्पेस पर, डिफेंस पे, ट्रेड पे, और इसी के साथ साथ एनर्जी पे बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा, जो नरेंद्र मोदी जो है ना, वो बहुत ही इंतहाई इंसान है। वो पाकिस्तान के लिए कभी भी यानी कि अच्छा कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा। अब देखो, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच इधर चैंपियन ट्रॉफी होनी है ना, अच्छा। वो कभी भी इंडिया टीम इधर नहीं आने देगा। हम जो है रहम दिल वाले हैं, जो चले जाते हैं इधर उधर मैच खेलते हैं, लेकिन वो बहुत ही गंदा बंदा है। वो पाकिस्तान के लिए कभी भी फेवर नहीं करेगा। यार ये इंसान है, मैं भी मेरी तरह। मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि हमारे इतने बादशाह लोग एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कैसे बुला सकते हैं? हमारे मुल्कों में, 2 मुल्कों में आपस में एक नफरत जो है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। आप इंडिया की आवाम से जाके पूछे, वो कभी पाकिस्तान की, हाँ चंद इंतहा पसंद इंडिया में ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर इंडिया की जो आवाम है वो ये कभी नहीं कहेगी जी पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान ऐसा। ये एक मसला हमारी तरफ से खुद क्रिएट किया जाता है, बाद में वो हमसे हैंडल नहीं होता है। ये कौन कर रहे हैं? ज़रा मैं पाकिस्तानी आवाम को, आपको भी भाई ये कहना चाहता हूँ, ज़रा इस बात पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे दरमियान नफरत फैलाई जा रही है। हमारा पाकिस्तानी कोई भारत जाता है तो उसकी 100 इज्जत और कदर की जाती है। अगर भारत से कोई पाकिस्तान आता है तो उसको मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दैट्स मीन के अवाम में कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि चंद लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो ये इंतहा पसंदी फैलाना बंद कर देंगे तो उनके घरों के चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे। अच्छा, कि ये भाई किस तरह से एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से बुरे अलकाब से बुला रहे हैं? भाई की गलती नहीं है, भाई उस चीज का शिकार है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको हम किसी सूरत कंट्रोल करना चाह के भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो माफिया इस वक्त इतना मजबूत हो चुका है, अगर वो इंतहा पसंदी, पाक भारत दुश्मनी ना फैलाए, उसके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। आप भाई भारत में जाके पूछें, भारत के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी भारत के लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चंद एक बेरूपिये बैठे हुए हैं जो हमारे नाम पर इंतहा पसंदी फैलाकर डॉलर्स भी बटोर रहे हैं, पैसा भी खा रहे हैं। अगर वो जब ये कुछ बंद कर लेंगे तो जाहिर सी बात है अब उनके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। आपने कहा मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, ये आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर-ए-आज़म बनाया है? मोदी को लाने वाले ही कुछ और हैं। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। मोदी का तो ये काम ही नहीं है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठा हुए है, टाटा बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान ममालिक से, नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये मोदी का इन ममालिक में जाने का मसला ये है, वो इस्लाम से उस इंसान को ज़रा बराबर भी असर नहीं है। उसका मेन जो मसला है मोदी जो बजाते खुद एक बंदा है, उसका मसला अपने उसको जिन लोगों ने, वो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने उसको आगे भेजा हुआ है, आगे वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है, उसको भेजा हुआ है अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप ये बात भूल जाएं कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में उनसे बिजनेस करने जा रहे, नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बेरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बेरूपिये, वो कभी ये चीज़ नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। अब मैं भी नाम लूँगा तो फिर मसले हैं। अब देखें ना कितने लोग इधर हमारे पाकिस्तान के ऐसे बेरूपिये, कितने लोगों की कार लीक्स आती हैं, क्या क्या कुछ नहीं है। भारत के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, शरीफ बरदरान की ज़रा इनके कारोबार कहाँ पर। इस तरह ऑन कैमरा किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, कहना, इस तरह की बातें करना, ये जेब नहीं देता एक बादशाह और इंसान को। जहाँ तक आप मोदी देखें, वज़ीर-ए-आज़म में और कठपुतली में फ़र्क है।
उसको तो हम वज़ीर आज़म समझते नहीं है। मोदी को तो अपने वजीर आजम के बारे में क्या कहेंगे आप? चले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो आपने कह दिया कि वो किसी के हाथ की कठपुतली है ना। वो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब तो फार्म 47 की पैदावार हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान मीडिया की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे ममालिक का, खासकर इस्लामी ममालिक का विजिट इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस तरह नरेंद्र मोदी के विजिट से पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा या हम पहले से ही आइसोलेट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी जैसे बंदे से ये तवक्को आप किसी सूरत नहीं कर सकते कि वो इस्लाम के साथ जा रहे हैं या इस्लाम को फ़रोग़ दे रहे हैं या इस्लाम से मोहब्बत कर रहे हैं। वो एक इंतहा पसंद किस्म का शख्स है, इंतहा पसंद किस्म का, जिस तरह वो इलेक्शन में इंतहा पसंदी पिलाकर जीतता हुआ आ रहा है। लेकिन जीतता हुआ खैर नहीं आ रहा, वो भी सिलेक्टेड ही है हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरह। अब मोदी को आप ये समझ रहे हैं ना कि मोदी जा रहे हैं इस्लामिक कंट्री के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोदी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ना समझें आप। मोदी को इंडिया के जो चंद बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने रखा हुआ है आगे। किसी मोदी को आप देखते नहीं है, वो कभी एयरपोर्ट पे किसी प्लेयर को रिसीव कर रहे होते हैं, वो कभी स्कूल कॉलेज कोई नई बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए उसका इफ्तिताह कर रहे होते हैं, कभी वो मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। मोदी इस काम के लिए इंडिया में है। मोदी कोई वज़ीर आज़म नहीं है इंडिया का। इंडिया को चलाने वाले चंद एक वहाँ पर, आप अंबानी को सब जानते हैं, इंडिया को अंबानी चला रहे इस वक्त। अच्छा, इंडिया को टाटा चला रहा है। अभी अंबानी के बेटे की शादी में हमें क्या दिखाया जा रहा था? शादी थी, लेकिन वहाँ पर बिजनेस हो रहा था। आपको पता है 500 अरब रुपए का बिजनेस किया है इसने, अंबानी ने, अपने बेटे की शादी में। तो डेट्स मीन के मोदी अभी जिन ममालिक के विजिट कर रहे हैं ना, वो इस्लाम की मोहब्बत में नहीं जा रहा कि जी, या इस वजह से जा रहे कि मुसलमानों के साथ बिजनेस करके मुसलमानों को मजबूत करूंगा। नहीं, मोदी कभी ये नहीं कर रहा। ये उससे जो जिन लोगों ने उसको अपना वज़ीर आज़म रखा हुआ है, जिस तरह हम अपने यहाँ नौकर रखते हैं ना, उन्होंने उसको वज़ीर आज़म रखा हुआ है। वो उसको अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबारों के लिए बेचते हैं। अभी मोदी किया हुआ है, पता करें मोदी के साथ कौन कौन गया है। आपको टाटा की कंपनी के बड़े बड़े एमडी मैनेजर्स मिलेंगे जो अपनी डीलरशिप के लिए गए हुए हैं। तो हाँ, जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान की, जो मीडिया बात उठा रहे हैं, पाकिस्तान में मोदी अगर आना भी चाहे, चाह कर भी आना चाहे, उसको पाकिस्तान में ऐसा माफिया बैठा हुआ है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में। वो माफिया, उसका एक ही काम है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों का जो आपस में एक मोहब्बत है, उसको जो है वो कायम नहीं रहने देना। उसकी आप देखें, पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक जगह पे रहते थे और सबको अपनी आज़ादी थी। अब हमारे, और अभी आप हिंदुस्तान में जाके लोगों से पूछे ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत नहीं करेंगे। यहाँ से कोई पाकिस्तानी वहाँ पर जाता है, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसको मेहमान कहते हैं, इज्जत देते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई भारत का आ जाए, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। दैट्स मीन दिस इज ह्यूमैनिटी। ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। और वो जो अब उसके ऊपर जो माफिया बैठा हुआ है ना, वो ये नहीं चाहता कि यार इन लोगों को हम आपस में अगर ये जुड़ गए तो उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। इसलिए इंतहा पसंदी फैलाते जाओ, इनके नाम पे पैसा खाते जाओ। ये जी काफिर वो, हिंदू वो, इंडिया वाले वो, इस सब माफिया का काम है। ये सिर्फ इनका पता है, इनको मिलते ही यही ऑर्डर्स हैं कि आपने पाकिस्तानियों को और हिंदुस्तानियों को एक नहीं होने देना। इनको आपस में लड़वाए रखो, इनको मरवाए रखो, इनके आपस में लाकर जो है आपस के जो मामलात हैं बस इनके बिगड़े ही रहे हर वक्त, और हम इनके नाम पे पैसा कमाते रहें।